राजेश, रोहित ऑफिस की जिम्मेदारियां अच्छी तरह संभाल रहा है ना? अभी उसे तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन काम मन लगा के कर रहा है। धीरे धीरे पिकअप भी कर लेगा। बाबूजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो काम में इतनी जल्दी दिल लगा लेगा। थोड़े से दिनों में ही उसने ऑफिस के सारे स्टाफ का दिल जीत लिया है। अरे भाई, उसके शरीर में भी एक बिजनेसमैन का खून दौड़ रहा है। उसका बाप कितना बड़ा बिजनेसमैन था। ये तो हमारी गलती थी कि हमने उसे बिजनेस से दूर रखा। बाबूजी, काम करते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल देते हैं, फिर देखते हैं कि वो क्या करता है। नहीं, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला करना ठीक नहीं है। अरुण, राजेश ठीक कह रहा है। रोहित अभी बच्चा है, अभी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाबूजी, क्या है कि अपना बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। सुमित ने भी ऑफिस आना जाना बंद कर दिया है। अगर वो होता तो हम अपना बिजनेस बढ़ाने का इरादा करते। मैं इसीलिए सोच रहा था कि अगर रोहित भी इन्वॉल्व हो जाता तो। मैं जानता हूं भैया कि मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। नहीं सुमित, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। बाबूजी, मैं जानता हूं कि क्या सच है और क्या झूठ। अगर पायल के साथ ये हादसा नहीं होता तो आप लोगों को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। सुमित, तुम होश में तो हो? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अरे, हमने तुमसे कभी किसी बात के लिए कोई शिकायत की, कभी कुछ कहा? भैया, यही तो आप लोगों में प्यार है। वाह, प्यार की बात भी करता है और ये भी कहता है कि इसके ऑफिस में जाने की वजह से हमें परेशानी हो रही है। जी। अब ये खैरों वाली बात है कि नहीं है? बाबूजी, अब आप ही बताइए कि मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल बिल्कुल गलत कहा तुमने। ये भी बात करने का कोई तरीका है? अरे, जब उनको परेशानी नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये लोग हैं ना, ये सब संभाल लेंगे बिजनेस अच्छी तरीके से। और रोहित एक बार बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया, फिर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बाबूजी, मुझे सिर्फ इसी बात का अफसोस है कि मेरे अलग हो जाने से अरुण भैया और राजेश भैया को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। उसका क्या? अरे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। और देखो, तुम हमारी फिक्र छोड़ो, पायल की फिक्र करो, उसे तुम्हारी जरूरत है। राज, मैंने ऐसा पासा फेंका है कि पायल पूरी तरह से मेरे चंगुल में फंस गई है। देखा, मेरा प्लान कामयाब हो गया ना? हाँ राज, पायल को मैंने उसका इलाज कराने के लिए अपने घर बुलाया है। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही उसका इलाज शुरू होगा, उसके दिल में मेरे लिए जितनी भी नफरत है सब ठीक हो जाएगी। और उसके बाद उसके घर वालों में से कोई भी उसके कान भरे मेरे खिलाफ, चाहे वो सुमित ही क्यों ना हो, वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। और यही तो मैं चाहती हूँ। मजा आ गया। देखो पूर्णिमा, मेरे उस घर में रहने के बाद मैंने कभी भी कोई छोटी चाल नहीं चली, लेकिन तुम्हारी चाल का तो जवाब ही नहीं। किसी ने सही कहा है कि औरत जब चाल चलने पे आ जाती है तो अच्छे अच्छे चालबाज मात खा जाते हैं। नहीं राज, ऐसी बात नहीं है। अपने प्यार को हासिल करने के लिए मुझे कोई भी चाल चलनी पड़े तो मैं चलूंगी, चाहे वो चाल गलत ही क्यों ना हो। शायद तुम जानते नहीं कि मैं सुमित से कितना प्यार करती हूँ। जानता हूं पूर्णिमा, अच्छी तरह से जानता हूं। यह मत भूलो कि मैं एक डॉक्टर हूं और लोगों की मेंटालिटी और साइकोलॉजी को समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं पूर्णिमा, तुम सुमित को हासिल कर सकती हो, लेकिन उसे अपने घर वालों से कभी अलग नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी एकता को तुम कभी नहीं तोड़ सकती। अपने प्लान में कामयाब होने के बाद, सुमित से शादी करने के बाद भी तुम उसकी जिंदगी को आबाद नहीं कर सकती। सुमित तुमसे रिश्ता जरूर रख सकता है, लेकिन पायल को कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने बहुत कोशिशें करके देख ली। तो तुम ही बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? देखो पूर्णिमा, अगर तुम सुमित से शादी करना चाहती हो तो सुमित और पायल में तलाक करवाना बहुत जरूरी है। राज, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी हारना नहीं सीखा, और अगर सुमित को पाने के लिए मुझे ये तलाक कराना पड़ा तो मैं वो भी करा दूंगी। गुड, आई लाइक इट। सिमरन, यहाँ कैसे? बस ऐसे ही कुछ कॉलेज फ्रेंड से मिलने आई थी। आप यहाँ कैसे? मैं भी कुछ लोगों से मिलने आया था। कहाँ जा रही हो? घर। ओ, मैं भी घर ही जा रहा था। तो जब मंजिल एक ही है तो फिर रास्ते अलग अलग क्यों ना साथ चलते हैं, कुछ देर का साथ भी रहेगा। आई रियली डोंट माइंड, लेकिन आज ही अचानक कुछ देर के साथ की बात। सिमरन, हम लोग कई दिनों से एक साथ में एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे का दुख दर्द बांटने की कोशिश ही नहीं की। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। इंसान को कब किसकी और किस बात पे जरूरत पड़ जाए
कहाँ नहीं जा सकता। फलसफा अच्छा बयान कर लेते हैं आप। फलसफा सच्चाई के बहुत नजदीक होता है सिमरन। खैर छोड़िए फलसफे को, क्योंकि मुझे फिलॉसफी से बहुत नफरत है। देखिए, अपने दिल से नफरत को निकाल दो और प्यार जगाओ। अगर दिल में प्यार जगाओगी तो दुनिया की हर चीजें प्यारी लगने लगेगी। आई थिंक बहुत देर हो रही है, चले? ओह हाँ, चले। हाँ। नमस्ते विशंबर नाथ जी, नमस्ते। आइए आइए। हम तो आपको बधाई देने आए थे। अच्छा। हाँ, आज से आप इस सोसाइटी के चेयरमैन बन गए। हाँ। हम लोग सब समझकर, सोच समझकर आपको चेयरमैन बनाया है। अच्छा अच्छा। आप जैसे मेहनती और हार्ड वर्किंग इस सोसाइटी में कोई मिल ही नहीं सकते। आइए बैठिए। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, आपको ज्यादा काम देकर आप तो स्टैंड नहीं लाएंगे। मिस्टर सक्सेना, अब सोसाइटी ने मुझे चेयरमैन बनाया ही है तो सारी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेंगी। विशंबरनाथ जी, जिम्मेदारी तो आपको निभानी ही पड़ेगी, लेकिन हम सब लोगों ने ऐसे डिसाइड किया कि आपकी तबीयत खराब होती है, इसलिए सोसाइटी की जो मीटिंग्स होती है वो आपके घर में करने का हम लोगों ने डिसाइड किया है। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, इसमें ऐतराज कैसा। चेयरमैन होने के नाते सारी मीटिंगें मेरे घर में ही होंगी। अरे सक्सेना साहब, आप? मुबारक हो सुमित बेटे, मुबारक हो। अरे सक्सेना साहब, किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं, मैं तो समझा ही नहीं। आपके पिताजी सोसाइटी के चेयरमैन बन गए, अब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेंगे। वो कैसे? क्योंकि सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले चेयरमैन तो आपके घर में ही मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम है सबसे पहले सुनेंगे। नहीं सक्सेना साहब, काम और बिजनेस के मामले में मैं पर्सनल रिलेशनशिप बीच में नहीं लाता। सबके प्रॉब्लम्स एक साथ सुने जाएंगे और किसी के साथ पार्शलिटी नहीं की जाएगी। इसीलिए तो हम सब ने आपको चेयरमैन चुना है। आप सबको समान समझते हैं, किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करते। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाबूजी, एक बात पूछूं आपसे? ये सारी जिम्मेदारी आप संभाल लेंगे? चेयरमैन की पोस्ट में बहुत मेहनत होती है, सोसाइटी के सारे प्रॉब्लम आपको ही देखने होंगे। बेटा मैं क्या करूं, सोसाइटी के लोगों ने कहा कि चेयरमैन बन जाओ तो मैं चेयरमैन बन गया। वैसे भी इस बुढ़ापे में घर में सारा दिन बैठ बैठकर मैं बोर हो रहा हूं, ऑफिस भी तो नहीं जाता। अब चेयरमैन बन गया हूं तो थोड़ा यहां वहां काम भी कर लूंगा, अपने आप को फिट भी रखूंगा। जैसे आपकी मर्जी। आज पता है बंटी, मेरे पापा ने मेरे लिए वीडियो गेम का पूरा सेट खरीदा। अब मैं छुट्टियों में बहुत खेलूंगा। तेरे पापा ने तेरे लिए क्या खरीदा? चिंटू, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कुछ नहीं लाए, वो मर गए हैं। पर मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास मेरे पायल मम्मी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन अभी वो भी तो हमेशा बेड पे ही है ना, उनका एक्सीडेंट जो हो गया। हाँ चिंटू, भगवान जी ने मेरे मम्मी पापा को अपने पास बुला लिया और पायल मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। जब पायल मम्मी ठीक थी तो वो मुझे घुमाने ले जाती थी, और जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं घर पे बैठ जाता हूँ। एक बात कहूँ बंटी, एक्चुअली तू अपने मम्मी पापा के लिए अनलकी है। क्या मतलब? देख, सबसे पहले भगवान जी ने तेरे मम्मी पापा को उठा लिया, उसके बाद पायल मम्मी का एक्सीडेंट कर दिया। देख, अब तू ही बोल, तू अनलकी है या नहीं? तेरे अनलकी होने के कारण कहीं तेरी पायल मम्मी भी भगवान के पास ना चली जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होएगा, मैं मेरी पायल मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ। बंटी, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? आज के बाद मैं आपको मम्मी नहीं बोलूंगा। क्यों बेटा? क्योंकि मैं बहुत अनलकी हूँ। ये किसने कह दिया तुझसे? चिंटू ने। क्या कहा उसने? यही कि मैं बहुत अनलकी हूँ। पहले मेरे मम्मी पापा भगवान के पास चले गए और अभी आपका एक्सीडेंट हो गया, और आपका एक्सीडेंट मेरी वजह से ही हुआ। नहीं बेटे, तेरी वजह से मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। नहीं, मेरी वजह से हुआ। नहीं बंटी, देख, मैं रास्ता ना बहुत जल्दी जल्दी क्रॉस कर रही थी, इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया। अरे तू तो मेरे लिए बहुत लकी है, जब से तू आया है मेरा बिजनेस कितना चलने लगा है ना? नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, मेरा दिल रखने के लिए आप ऐसे बोल रही हैं। चिंटू ने सही कहा था, मैं अनलकी हूँ, मैं अनलकी हूँ। बंटी, बंटी,
पायल तुम्हारे लिए खीर लेकर आया हूं। पायल, पायल, क्या हो गया तुम्हें? कहां खोई हुई हो तुम? सुमित, बंटी के दिमाग में चिंटू ने पता नहीं कैसी बात डाल दी। कैसी बात डाल दी? सुमित, बंटी बहुत उल्टी सीधी बातें कह रहा था कि वो बहुत अनलकी है, उसी की वजह से उसके मम्मी डैडी भगवान के पास चले गए और मेरा एक्सीडेंट भी उसी की वजह से हुआ। अरे पायल, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बंटी बच्चा है, खेल कूद में उसे किसने कुछ कह दिया होगा, कल सुबह तक भूल जाएगा। नहीं सुमित, बंटी बहुत सेंसिटिव बच्चा है। देखो, ऐसी बातें बच्चों के दिल में घर बना लेती है। तुम प्लीज जाकर समझाओ उसे। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं बंटी के पास जाता हूँ, उसे समझाता हूँ। पता है सुमित वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मुझे मम्मी नहीं पुकारेगा। अगर उसने ऐसा किया ना तो मैं सहन नहीं कर सकूंगी। प्लीज पायल, अरे यू प्लीज डोंट वरी, मैं जाकर अभी बंटी को समझाता हूँ। ओके? पता नहीं भगवान मुझे कौन से पापों की सजा दे रहा है। क्या बात है बंटी बेटा, तुम इतने चुप क्यों बैठे हो? अंकल, आपको पता है मैं बहुत अनलकी हूँ। मेरे कारण मम्मी पापा भगवान जी के पास चले गए और पायल मम्मी का एक्सीडेंट हो गया मेरे कारण। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये किसने कहा है तुमसे? चिंटू ने। देखो, तुम्हारे कारण कुछ नहीं हुआ। तुमने मम्मी से इस तरह की बातें की, उन्हें बहुत बुरा लगा है, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, और तुम अपने ये दिमाग से निकाल दो कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अंकल, आप भी मुझे प्यार मत कीजिए, और फिर मैं पायल आंटी को कभी मम्मी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं उनको मम्मी बोलूँगा वो भी भगवान जी के पास चले जाएंगी। मैं बहुत अनलकी हूँ। पायल, पायल, तुम्हें तो तेज बुखार है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, ऐसे बुखार में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैं भी आया। घबराने की कोई बात नहीं, घंटे भर में बुखार उतर जाएगा। और आप आराम कीजिए, किसी बात का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, दवाइयाँ ठीक वक्त पे लीजिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं टाइम पर इन्हें दवाई दे दूंगा। ठीक है, आप जरा प्लीज मेरे साथ बाहर आइए। डॉक्टर साहब, कोई टेंशन की बात तो नहीं है? जी नहीं, ये अचानक पायल की तबीयत इतनी खराब क्यों हो गई है? मुझे लगता है उन्हें किसी बात का सदमा पहुंचा है। सदमे की वजह से या फिर ज्यादा टेंशन लेने की वजह से भी तबीयत खराब हो सकती है। वेल, घबराने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ इतना ख्याल रखिएगा कि उनकी दिमाग को पूरी तरह सुकून मिले, वरना बार बार उनकी तबीयत ऐसे ही खराब होती रहेगी। मैं जरूर ख्याल रखूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू, टेक केयर। बंटी बेटा, तुम यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हो? अंकल, अभी डॉक्टर अंकल आए थे और पायल मम्मी को बुखार हो गया। बुखार तो होना ही था बेटा। तुमने अपनी मम्मी से ऐसी बातें की हैं कि तुम्हारी बातें सुनकर मम्मी को टेंशन हो गई और बुखार चढ़ गया। अगर तुम अपनी दोस्त की बातें सुनकर मम्मी से ऐसी बातें करोगे तो उन्हें बुखार तो चढ़ना ही था ना। मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा अंकल, मैंने मम्मी को बहुत तकलीफ पहुँचाई है, मैं उनको सॉरी बोल दूंगा। गुड।
मम्मी 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 आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बुखार हो गया। अभी मैं वैसा नहीं करूँगा। ये तो क्या कह रहा है बेटा? आई नो मम्मी, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। अभी मैं वैसा नहीं करूँगा। ये सब तुझसे किसने कहा? सुमित अंकल ने। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई लव यू मम्मी। आई लव यू टू।